हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोग कक्षा 10वीं का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। झारखंड बोर्ड वालों के एग्ज़ाम भी 4 फरवरी से है। तो देखें, मैं आज आपको कक्षा 10वीं का 2.1 बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, है ना? तो देखें, सबसे पहले दिया है आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है मैथ किताब का कि 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला जो है 2.1 में जो आपका दिया है क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन दिया है। 1 नंबर में दिया है कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन आपका दिया है। ये आकृति आपका किताब में बना रहेगा, आपका एग्जाम में भी बना रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी बहुपद पीएक्स के लिए, ना पीएक्स के लिए y बराबर पीएक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2 दशमलव कितना 10 1 0 है ना, मतलब 10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में, है ना, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इतना लंबा क्वेश्चन देखने पर आप ना घबराएं, हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको निकालने क्या बोले, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोला। आपको क्या बोला कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपका ग्राफ खींचा ले, ये वाला लाइन जो आपका है वाई वाला लाइन है, ये एक्स वाला, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स डैश ये वाई अक्ष है और वाई डैश अक्ष है। इस तरह आपका जो है ग्राफ क्या है, खींचा हुआ रहेगा। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए, आपका क्या बोला, पीएक्स के शून्यकों की संख्या निकालना। पीएक्स तो देखना है कि एक्स वाला लाइन को जो कोई अन्य रेखा कितना बार काटा है, उतने ही इसका क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक्स वाला लिनिया को कोई दूसरा चिन्ह कोई काटा है कि ओको बार काटा है, इसमें प्रतिच्छेद किया है, नहीं किया है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक बार काटा रहेगा एक्स वाला लाइन को, कितना बार, एक बार काटा रहेगा, तो उसका शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हल हल लिखते हैं कि नहीं। तो देखिए, आपको लिखेंगे क्या निकालना हम लोग, पीएक्स के शून्यकों की संख्या, है ना, लिखेंगे पीएक्स के शून्यकों की संख्या, है ना, शून्यकों की संख्या, है ना, पीएक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 0 होगा। 0 होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि जो एक्स वाले रेखा को, है ना, एक्स वाली रेखा को कोई अन्य रेखा एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया, एक बार भी नहीं काटा, इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह आपका दिया है दूसरा, बहुत ही आसान है। तो देखिए, एक्स वाला लाइन को जो कोई अन्य रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया, एक बार काटा है, तो इसका शून्यकों की संख्या पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना, पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 1। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा, है ना, एग्जाम में जैक बोर्ड वाले के लिए दिया है ना। पीएक्स का अगर शून्यकों की संख्या जब भी निकालने बोले, तो आप देखें कि ये वाला एक्स और वाई वाला लाइन में पीएक्स का अगर निकालने बोलता है शून्यकों की संख्या, तो देखें एक्स वाला लाइन को कोई अन्य रेखा कितना बार काटा है। तो देखो, यहाँ एक बार काटा था, इसका आंसर 1। इसमें कोई बार नहीं काटा था, है ना, तो इसका 0 आंसर। इसी तरह आप देखें तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया है, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा नंबर का, है ना, हल करते हैं। देखिए, कोई अन्य रेखा कितना बार काटा है, 1 2 और 3 बार काटा है। तो अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 बार एक्स वाला लाइन को काटा है, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी तरह आपका चौथा नंबर का भी देखें, चौथा का भी बना दे रहे हैं यहाँ पे। शून्यकों की संख्या हम लोग को मात्र लिखना है। तो देखिए, इसमें एक्स लाइन को कितना बार प्रतिच्छेद किया कोई अन्य रेखा, तो देखिए 1 और 1 2 बार प्रतिच्छेद किया, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा आंसर, है। ये आपका आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रत्येक साल आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है ना, 1 नंबर के लिए आता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स लाइन को कितना बार प्रतिच्छेद किया कोई अन्य रेखा, देखिए 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हैं पीएक्स के शून्यकों की संख्या, ना पीएक्स के शून्यकों की संख्या, पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, पांचवा नंबर का 4, 4 होगा, है ना, 4 होगा आंसर। ये आपका क्या है, पीएक्स कितना बार प्रतिच्छेद किया कोई अन्य रेखा एक्स वाला लाइन को, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर एक बार प्रतिच्छेद करता है उसका आंसर 1, 2 बार करता है प्रतिच्छेद तो 2 बार, मतलब 2 बार काटता है
तो कितना आता है 2, 3 बार अगर काटता है तो कितना आता है उसका शून्यकों की संख्या 3। इसी तरह यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4 बार काटा था। कौन सा लाइन को? x वाला लाइन को, तो इसका px का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा हो। यहाँ पर देखें आपका छठा नंबर का क्वेश्चन, छठा नंबर क्या दिया है? कितना बार काटा है देखिए आप लोग, कितना बार काटा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये टच किया, काटा नहीं है इसको, है ना? तो एक ही इसको गिनेंगे, कितना गिनेंगे? 1, 1, 2, 3 यही क्वेश्चन में खासकर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, पूछता है। देखिए यहाँ पर इसी से पता चलता है कि यहाँ पर देखना है कि काटा कि नहीं, इधर पार करेगा तभी तो काटेगा। जब ये लाइन को टच किया कितना बार? 1, 2 और 1 बार काटा है, कितना बार? 3 बार काटा है, या तो 3 बार टच किया, जितना बार देखो कोई अन्य रेखा इस पर टच किया रहेगा, या तो काटा रहेगा, वही इसका क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगा। तो देखिए पीएक्स का इसका कितना होगा आंसर? 1 इसमें देखिए एक ही बार काटा, 1 बार टच किया, 2 और 1 3 इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 6 नंबर का 3। पीएक्स के शून्यकों की संख्या आपका क्या आ जाएगा? शून्यकों पीएक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? आपका यहाँ 3 हो जाएगा, होगा आंसर है, इसका आपका आंसर आ गया। इस तरह आपका प्रश्नावली 2.1 आपका कंप्लीट हो चुका है, सारा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा 10वीं का तैयारी अच्छे से कर सकें। तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं।